वेलकम बैक क्लास। इस वीडियो से बच्चों हम और आप 12.2 की शुरुआत करेंगे। अभी तक आप लोगों ने जितने भी इक्वेशन सॉल्व किए वे सभी इक्वेशंस आपको टेक्स्ट बुक में प्रिंट करके दिए गए थे। इट मींस आपको सिर्फ नंबर्स को और टर्म्स को इक्वल टू के लेफ्ट से राइट डांस कराना था, डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना था, डिवाइड करना था और आपका सम कंप्लीट हो जाता था। But from 12.2 onwards, everything is going to be changed. आप खुद इक्वेशन बनाओगे, आप खुद अपने बनाए हुए इक्वेशन को सॉल्व करोगे। So it is like this. अगर आपने रॉन्ग इक्वेशन बनाया तो आपका सॉल्विंग भी रॉन्ग होने वाला है। अगर आपने राइट इक्वेशन बनाया तो ये गारंटी नहीं है कि आपका सॉल्विंग भी राइट होने वाला है। And that is the reason each sum of this exercise carries 5 marks और ये 12.2 मैथमेटिक्स की हर टीचर का फेवरेट एक्सरसाइज है, क्योंकि इसमें से हम मैक्सिमम चीजें सिखाने को देते हैं एंड मोर ओवर मैक्सिमम मार्क्स काटने का भी मौका ये एक्सरसाइज ही देती है। सो सिट स्ट्रेट, देयर इज नो नीड टू टेक एनी काइंड ऑफ टेंशन। एक एक वर्ड को हम पहले शांति से कॉन्सेंट्रेट करके समझेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। Fine. So on page number 79, 12.2, the first sum. Mother is 25 years older than her son. Full stop आ गया, रोक दो। क्या लिखा है? Mother is 25 years older than her son. तो इस वर्ड प्रॉब्लम में दो कैरेक्टर्स हैं। पहला कैरेक्टर है मदर, तो दूसरा कैरेक्टर है सन। और माँ और बेटे की एज के बीच में 25 साल का डिफरेंस है। कैसे पता चलता है? उसमें क्या लिखा है? मदर इज ओल्डर, यानी कि माँ बड़ी है। कितने साल? 25 साल। और किससे बड़ी है? अपने बेटे से बड़ी है। सो देयर आर टू कैरेक्टर्स, सन एंड मदर। अगर अपने को बेटे की उम्र पता चल जाए कि फॉर मान लो आज उस भाभी का या आंटी का बेटा 10 साल का है, तो अगर बेटा 10 साल का है तो उसमें 25 साल ऐड कर देंगे तो अपने आप उसकी मम्मी कितने साल की हो जाएगी? 35 इयर्स की। इसका मतलब अगर बेटे की एज पता चल जाए तो इस वर्ड प्रॉब्लम का सारा काम निपट जाएगा। तो इस सम में हमारे लिए कौन इंपॉर्टेंस रखता है? बेटा। और जिस सम में जो इंपॉर्टेंस रखता है ना, उसे हमेशा एक्स लिया जाता है। तो अब आपके वर्ड प्रॉब्लम की शुरुआत होती है ऐसे। लेट कॉमा द एज ऑफ सन be x years। क्योंकि वो लड़के की उम्र के बारे में बात बता रहे हैं तो उम्र हमेशा years में दी जाती है, इसीलिए x years। अब बेटे को तो हमने x लिख लिया। अब दूसरा कैरेक्टर कौन है? मम्मी। और मम्मी के लिए यहां पर क्या लिखा है? मदर इज 25 years older than her son। तो ये पूरी की पूरी लाइन हम कॉपी करके लिखेंगे। लीविंग अ लाइन वी विल राइट हियर सिंस कॉमा मदर इज 25 years older than her son। और इस लाइन से क्या समझ में आता है कि मम्मी 25 साल बड़ी है। ओल्डर मींस बड़ी है, बट किससे बड़ी है? अपने बेटे से। तो आप लिखोगे therefore कॉमा the age of mother is equal to। अब ध्यान से देखना यहां पर क्या लिखा जाएगा। ध्यान से, आप में से बहुत से बच्चे क्या समझते हैं कि उसकी मम्मी 25 साल की है। गलत।
25 इयर्स ओल्डर है, ओल्ड नहीं है। अगर ओल्ड लिखा होता तो आपकी बात मान लेता कि उसकी मम्मी 25 साल की है। जैसे आई एम 32 इयर्स ओल्ड, ओल्डर नहीं, ओल्डर बोलते ही वो बड़ी है, वो उनकी एज नहीं है। तो राइट नाउ सबसे पहले हम सन की एज लिखेंगे। तो सन की एज क्या है इस सम में? x। ओल्डर का मतलब होता है बड़ा यानी प्लस, और कितने साल बड़ी है वो अपने बेटे से? 25 साल। सो वी विल राइट हियर 25 इयर्स। तो जो भी बेटे की एज आएगी उसमें 25 इयर्स प्लस कर देंगे तो अपने आप किसकी एज बन जाएगी? उसकी मम्मी की। इज दिस थिंग क्लियर? अब सिर्फ एक स्टेटमेंट हमने पढ़ा था बेटा और इतनी सारी बातें बाहर निकल के आई। अब उस स्टेटमेंट से और कुछ नहीं निकल पाएगा, सो उस स्टेटमेंट को भगाओ और नेक्स्ट स्टेटमेंट पे कॉन्सेंट्रेट करो। फ्रॉम वन फुल स्टॉप टू द नेक्स्ट वी सी फाइंड सन्स एज इफ आफ्टर 8 years ratio of son's age to mother's age will be 4/9। अब यहां पर दो बातें बताई है। आफ्टर 8 years, 8 साल के बाद। अब थोड़ी सी अपनी इस बुद्धि पर जोर लगाओ। अगर मैं 8 साल आगे चला जाऊंगा तो आप लोग भी तो 8 साल आगे चले जाओगे। लाइक जब लॉकडाउन लगा था तब वो डेट क्या थी? 23 मार्च 2020। यस, 23 मार्च 2020। तो जब आपने स्कूल आना बंद किया उसी दिन से हमने भी स्कूल आना बंद किया। 2 साल आप भी घर में थे तो 2 साल मैं भी घर में था। 2 साल आपने घर से पढ़ाई की तो 2 साल मैंने भी तो घर से पढ़ाया। फॉर अस एवरीथिंग वाज सिमिलर। तो यहां पर समझना क्या है? 8 years आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है आगे, आगे जाना पड़ेगा। तो अगर बेटा 8 साल बड़ा हो गया तो उसकी मम्मी क्या आज भी उतनी रहेगी? नहीं, वो भी तो 8 साल बड़ी होगी, क्योंकि 8 साल में हर साल उसका बर्थडे आया होगा, तो 8 years आगे जाना पड़ेगा। तो यहां पर लिखा है 8 years आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है आगे की तरफ। तो 8 years बेटे की उम्र में और 8 years मम्मी की उम्र में क्या कर दिया जाएगा? ऐड कर दिया जाएगा। तो अब आपका नया स्टेटमेंट होगा एजेस आफ्टर 8 years। एजेस, एजेस क्यों? क्योंकि 2 एज बतानी है, मम्मी और बेटे की। आफ्टर 8 years क्वेश्चन में से उठाया गया है, तो आप लिखोगे द एज ऑफ सन इज इक्वल टू, एट प्रेजेंट इस सम में बेटा कितने साल का है? x। आफ्टर का मतलब होता है आगे, भविष्य में, दैट इज प्लस। और हम कितने साल आगे जाने वाले हैं? 8 years। तो बेटे की उम्र में हो जाएगा +8। अब उसकी मम्मी की एज की बात है। द एज ऑफ मदर इज इक्वल टू, उसकी मम्मी की एज देखो ध्यान से, मम्मी की एज है x + 25 और यहां से उसकी मम्मी 8 साल और बड़ी हो गई। एकदम सीधा एग्जांपल समझाओ तो आप ही देख लो। अगर आप आज 14 इयर्स के हो, इसका मतलब मम्मी 14 ईयर पहले मम्मी बनी होंगी, तो उस टाइम पे जो उनकी एज थी और आज जो उनकी एज है उसमें 14 साल का गैप आया कि नहीं? क्योंकि हर साल आप बड़े होते गए तो हर साल मम्मी भी तो 1 साल बड़ी होती गई। इसीलिए ये उनकी एज थी और इसमें हम लोग 8 इयर्स को क्या कर देंगे? प्लस। आफ्टर का मतलब प्लस और 8 इयर्स। ध्यान से देखो इसे, पॉजिटिव 25 पॉजिटिव 8,
when both the numbers are positive, put plus sign and always add the number. 25 plus 8 will become 33 years. और अब सम में हमें उनका रेशो दिया गया है, और रेशो याद करो, रेशो एंड प्रपोर्शन स्टैंडर्ड 6 चैप्टर में आपको सिखाया था। जो नंबर या वर्ड पहले दिया होता है वो न्यूमरेटर में जाता है, और जो बाद में दिया होता है वो डिनोमिनेटर में जाता है। क्वेश्चन में क्या लिखा है? रेशो ऑफ सन्स एज टू मदर, यस और नो? सन्स एज टू मदर मतलब न्यूमरेटर में आएगा सन का एज और डिनोमिनेटर में आएगा मदर का एज। कैसे, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अब आप लिखोगे द रेशो ऑफ सन्स एज टू मदर इज इक्वल टू, एंड क्या दिया है रेशो? 4/9। अब आप ध्यान से देखना, मां और बेटे में हमेशा बेटा छोटा होगा और मां बड़ी होगी, यस और नो? इतना तो अकल कोई भी लगा सकता है। अब आप ध्यान से देखो, पहले सन आया, बाद में मदर आई, इसीलिए पहले 4 छोटा नंबर आया और बाद में मदर के लिए बड़ा नंबर 9। या तो आप वर्ड को देख के समझ सकते हो, और अगर वर्ड देख के समझ में नहीं आता तो रेशो के नंबर को देखो। ऊपर है छोटा नंबर 4 और 4 से बड़ा नंबर 9 नीचे है। मां और बेटे में छोटा कौन होगा? बेटा, इसीलिए वो पहले आया, और बाद में मम्मी बड़ी होगी, इसीलिए मम्मी बाद में आई। तो या तो नंबर को देखकर आप पता कर सकते हो कौन न्यूमरेटर में जाएगा और कौन डिनोमिनेटर में, या फिर सन एज टू मदर, तो जो पहले आया वो न्यूमरेटर, जो बाद में आया वो डिनोमिनेटर। और अब बच्चों हम इस सम का इक्वेशन बनाने जा रहे हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया, अगर ये गलत बना तो पूरा सम गलत हो जाएगा हमारा। हेंस कीप योर फिंगर्स क्रॉस एंड पे अटेंशन। इक्वेशन, अब इक्वेशन में पहले सन की एज लिखेंगे, बाद में मदर की एज। तो एट प्रेजेंट सन की एज कितनी है? x + 8, और मदर की एज कितनी है? x + 33। और इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आना चाहिए 4/9। सो 4/9। आपके मन में 2 क्वेश्चन आ रहे होंगे जो मैं अभी सॉल्व कर देता हूं। पहला क्वेश्चन, सर आपने x और x + 25 क्यों नहीं लिया? तो उसका आंसर बेटा क्वेश्चन में ही लिखा है। उन्होंने क्या कहा था? आज से 8 साल के बाद जो एज बेटे की और मम्मी की होगी उसके रेशो का आंसर 4/9 होगा। आप रीड करो, वहां पे क्या लिखा है? फाइंड सन्स एज इफ आफ्टर 8 years रेशो ऑफ सन्स एज टू मदर्स एज विल बी। विल बी का मतलब होता है फ्यूचर, और फ्यूचर कब होगा? 8 साल के बाद। तो जहां पे हमने +8 किया है ना बेटा, वही एज यहां पर लिखी जाएगी। और दूसरा क्वेश्चन कि सर आपने अपॉन में क्यों लिखा? आप सीधा सीधा भी तो लिख सकते थे। तो बेटा रेशो का मतलब होता है टू डिवाइड, और डिवाइड करने के लिए एक न्यूमरेटर चाहिए और एक डिनोमिनेटर चाहिए। अब इस इक्वेशन को 12.1 के जैसा सॉल्व करेंगे। 9 के टेबल में 4 नहीं आता,
प्लस साइन बीच में है तो कुछ भी कैंसिलेशन नहीं होगा, हेंस वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई. सो लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई. x plus 8 multiply by 9 is equals to 4 multiply x plus 33. 9 multiplied by x plus sign brought down. 9 multiplied by 8 equal to sign brought down. 4 multiplied by x plus sign brought down. 4 multiplied by 33. 9 multiplied by x, 9x plus sign brought down. 9, 8 is a 72 equal to sign brought down. 4 multiplied by x, 4x plus sign brought down. 4 multiplied by 33. 4 3s are 12, 4 3s are 12 and 1 13, 132. अब इक्वल टू के लेफ्ट में सभी x और x रहेंगे और इक्वल टू के राइट में सभी नंबर्स. सो हियर यू विल राइट 9x, ये पॉजिटिव 4x राइट में से लेफ्ट में आकर बन जाएगा नेगेटिव 4x इक्वल्स टू पॉजिटिव 132 इधर रह गया और इसके साथ कौन सी जोड़ी जम रही है, पॉजिटिव 72. So from left it will go to right and it will become minus 72. अब आप इसे सॉल्व करो. 9x में से 4x चला गया तो कितना बचेगा, 5x equal to sign brought down. When one number is positive and another number is negative, put the sign of greater number and always subtract the number. 132 में से अगर 72 को माइनस कर दोगे आंसर बचेगा 6060. तो you will write here 6060. If you don't trust me, आप प्लीज माइनस करके देख लो. 2 minus 2 0, 3 minus 7 not possible, borrowed 1. 13 में से 7 जाएगा बचेगा 6. सो करेक्ट आंसर इज 60. फिर 5x को कैसे रीड करते हैं, वो 5 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू प्लस 60 लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट राइट 60. Therefore x is equals to number multiplied with a variable always becomes the denominator. 5 ones are 5 12s are, therefore x is equals to 12. यानी ये लड़का आज की तारीख में 12 साल का है. कितने साल का है, 12 years. और इन्होंने यही पूछा था फाइंड द एज ऑफ सन, बस. और दूसरी बात, हमने x किसको लिया था बेटा, हमने x लिया था द एज ऑफ सन बी x years. तो उनको बेटे की उम्र ही चाहिए थी, हमने बेटे की उम्र फाइंड कर दी और आज ये बेटा कितने साल का है, 12 साल का है. सर इसकी मम्मी की एज नहीं बतानी है, पूछा है क्या उन्होंने, नहीं ना, तो फिर क्यों बताने का, जब पूछा नहीं तो गधा मजूरी करने का नहीं. अब इसका फाइनल आंसर आप कैसे लिखोगे, आफ्टर राइटिंग दिस यू विल लीव अ लाइन एंड यू विल राइट आंसर द एज ऑफ सन is equals to 12 years. मतलब ये लड़का आज की तारीख में 12 साल का हो चुका है. ओके, आई नो बच्चा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था आप लोगों के लिए, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम आप सुन रहे हो, देख रहे हो. बट मार्क माय वर्ड्स, अगर आप वापस से पूरा एक्सप्लेनेशन सुनोगे ना, आपके बहुत से कंसेप्ट्स और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे.
आई विल बी गोइंग एट दिस स्पीड, एकदम धीरे धीरे इन डेप्थ जाकर एक्सप्लेन करना फॉर द रेस्ट ऑल द वर्ड प्रॉब्लम्स. So meet you in the next video with word problem number 2. Till then, take care of yourself and thank you.